नमस्ते दोस्तों। आज हम आपको ले चलेंगे पौराणिक काल के उस समय में जब मेरू पर्वत पर महान ऋषि गौतम का आश्रम हुआ करता था। यहीं से शुरू होती है पवन पुत्र हनुमान के जन्म की वो गाथा, जिसे सुनकर आज भी मन श्रद्धा से भर जाता है। ऋषि गौतम के आश्रम के पास केसरी और अंजना नाम के एक वानर युगल रहते थे। लेकिन क्या आप जानते हैं, अंजना वास्तव में एक स्वर्ग की अप्सरा थी। एक बार धरती पर घूमते समय उन्होंने एक वानर को ध्यान करते देखा और अनजाने में उनका मजाक उड़ा दिया। वो वानर असल में एक शक्तिशाली ऋषि थे। क्रोध में आकर ऋषि ने अंजना को श्राप दिया कि वह वानर बन जाएंगी। इस श्राप से मुक्ति का केवल एक ही मार्ग था, जब वह भगवान शिव के एक अवतार को जन्म देंगी। अंजना ने बिना अन्न जल के भगवान शिव की घोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें पुत्र का आशीर्वाद दिया। इसी समय अयोध्या में राजा दशरथ पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ से प्राप्त दिव्य खीर का एक हिस्सा वायुदेव के माध्यम से माता अंजना तक पहुंचा। दिव्य खीर ग्रहण करते ही माता अंजना ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया, जिनका नाम रखा गया अंजनेय। बाल हनुमान बचपन से ही बहुत नटखट और शक्तिशाली थे। एक सुबह जब उन्होंने आसमान में चमकते सूरज को देखा तो उन्हें लगा कि कोई मीठा नारंगी फल है। अपनी भूख मिटाने के लिए वो पलक झपकते ही सूर्य को पकड़ने के लिए उड़ चले। यह देखकर देवराज इंद्र घबरा गए और उन्होंने बालक पर अपने वज्र से प्रहार कर दिया। वज्र सीधे बालक की ठुड्डी यानी हनु पर लगा और वे बेहोश होकर गिर पड़े। इससे क्रोधित होकर वायुदेव ने पूरे ब्रह्मांड की वायु रोक दी। अंत में देवताओं की प्रार्थना पर बालक को पुनः जीवन मिला। क्योंकि वज्र के प्रहार से उनकी ठुड्डी यानी हनु पर चोट लगी थी, इसलिए उनका नाम हनुमान पड़ा। संस्कृत में हनु का अर्थ है ठुड्डी और मान का अर्थ है विशिष्ट। तो ये थी बजरंग बली के जन्म की वो कहानी जो हमें सिखाती है कि भक्ति और तपस्या में कितनी शक्ति होती है। हनुमान जी को हम अंजनी पुत्र, वायु पुत्र और मारुति जैसे कई नामों से जानते हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री राम या जय हनुमान ज़रूर लिखें। और ऐसी ही और पौराणिक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।